हेलो दोस्तों, सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम 2021 के छात्रों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार खबर आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सीबीएसई अपने छात्रों की कॉपी चेक करता है और उन्हें कैसे नंबर देता है कि नंबर कम हो जाते हैं या नंबर उसके बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साफ साफ लिखा है उत्तर पुस्तिकाओं की सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया। आज हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के पूरा होने के बाद बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न सीबीएसई स्कूलों के अनुभवी शिक्षकों को नियुक्त करता है। यानी कि अलग अलग स्कूलों से एक एक्सपीरियंस टीचर बुलाए जाते हैं। उसके बाद सीबीएसई जितने भी शिक्षक शामिल होते हैं कॉपी चेकिंग में, उनको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश की एक दस्तावेज फाइल देता है, जिसमें अंकन योजना, कॉपी कैसे चेक करनी है और उनकी आंसर शीट वगैरह होती है। इस अंकन योजना में सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों के मूल बिंदु और उसके उत्तर भी होते हैं। आपके संदर्भ में लिए गए सीबीएसई कक्षा 12 का एक स्नैपशॉट नीचे दिया गया है। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे पेपर दिखाया जाता है और कैसे उनकी आंसर शीट होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर है, 2016 का सेट है। इसका आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में आपको सर्किल हुआ दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि इसको हाईलाइट किया गया है। इसके एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पूछा गया है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स और सेकंड पूछा गया है आईयूपीएसी नेम। अब हम आपको बता दें इस क्वेश्चन की मार्किंग कैसे होती है। इसके नीचे जस्ट इसकी मार्किंग स्कीम पॉलिसी दी गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं इसका आंसर नंबर 6। ये क्वेश्चन मात्र 2 नंबर का था। पहले में आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर लिखना था और दूसरे में आपको इसका मात्र आईयूपीएसी नेम लिखना था। अगर आप ऐसे लिखे होंगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। अर्थात हम आपको बता दें सीबीएसई सिर्फ क्वेश्चन का मेन आंसर चाहता है। अगर आपने सही से आंसर लिखा है तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है उपरोक्त छवि में एक भाग सीबीएसई कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान 2016 में प्रश्न पत्र से लिया गया है और दूसरा भाग सीबीएसई कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान 2016 अंकन योजना से लिया गया है। अब यदि आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में जो समाधान लिखा था उसमें सभी मूल बिंदु वैसे ही लिखे हैं, तब आपको नंबर ज्यादा मिलने की संभावना है। यानी कि आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। यदि आप प्रश्न संख्या 6 और उसके हल का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे तो आपको एक बेहतर समझ प्राप्त होगी। यानी कि जो पेपर आप इसमें दे रहे होंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उतना ही सटीक आंसर लिखेंगे, तब आपको सीबीएसई अच्छे से अच्छे नंबर देगा और आपके परसेंटेज भी बढ़ेंगे। उसके आगे लिखा हुआ है सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान उत्तर का चरण अंकन। अब उत्तर में जो स्टेप मार्किंग होती है, हम आपको बताते हैं वो कैसे होती है। सीबीएसई मार्किंग स्कीम के विश्लेषण से पता चलता है कि बोर्ड स्टेप मार्किंग को बहुत गंभीरता से लेता है। इसे सीबीएसई द्वारा 2017 की गणित परीक्षा के लिए जारी कक्षा 12 के गणित नवीनतम सैंपल पेपर की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। हम आपको सबसे पहले मैथ का सैंपल पेपर दिखाते हैं, उसका एक क्वेश्चन और उसी का हम आपको आंसर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यह मैथ का सैंपल पेपर दिख रहा होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 आपको जो दिया हुआ है वेक्टर्स वाला, इसका आंसर आपको कैसे लिखना है हम आपको आगे दिखाते हैं। इसका आंसर अगर आपने स्क्रीन पर दिए हुए मार्किंग स्कीम की तरह लिखा होगा तब आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसे स्टेप वाइज भी सॉल्व करते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसका पहला स्टेप 1 नंबर के लिए था, इसका दूसरा स्टेप आधे नंबर के लिए था और इसका तीसरा स्टेप भी आधे नंबर के लिए था। अगर आप ये पूरा इस तरीके से करते तब आपको 2 नंबर मिलते। अगर आपने पहला स्टेप किया होता तब आपको 1 नंबर मिलता। यानी कि मैथ के पेपर में या किसी भी पेपर में सीबीएसई मार्किंग स्टेप को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है। इसके साथ साथ सीबीएसई द्वारा एक कॉपी की जाँच के लिए एक शिक्षक को एक विशिष्ट राशि मिलती है। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक शिक्षक अधिक संख्या में प्रतियों को जाँच करके प्रतिदिन अधिक धन कमाना चाहता है। अब यदि शिक्षक को सभी सही मूल बिंदुओं को, रेखांकित बिंदुओं को और सही लेबल वाले आरेख के साथ उत्तर मिलता है तो जाहिर सी बात है वो कॉपी चेक करके सबसे ज्यादा नंबर देता है। यदि किसी ने बिना शीर्षक, उपशीर्षक, रेखांकित शब्द आदि के बिना 300 शब्दों का एक बड़ा पैराग्राफ लिख दिया है, तब संभावना है कि उसे अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए कॉपी को आपको विशेष रूप से लिखना है और इसके साथ साथ आपको कट पिट बिल्कुल भी नहीं करना है। अधिक संख्या में शब्दों का अर्थ अधिक अंकन नहीं होता है। कई छात्र ऐसा करते हैं कि वो गलत धारणा का पालन करते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर बढ़ा चढ़ाकर या अपने शब्दों में लिख देते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा लिखेंगे ज्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है।
सीबीएसई में ऐसा नियम है कि अगर आपने सही लिखा है और कम भी लिखा है तब आपको अच्छे नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसलिए जितना आपसे हो सके उतना सटीक आंसर लिखिए और कम शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम कॉपी कैसे लिखें। अगर आप कॉपी ऐसे नहीं लिखते हैं तब आपकी मार्कशीट में नंबर कम होते हैं और आप चिंतित हो जाते हैं कि हमने सब कुछ लिखा था और मुझे नंबर क्यों नहीं मिले। तो दोस्तों इस प्रोसेस से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपी कैसे लिखनी है, उत्तर पुस्तिका में कैसे आंसर लिखना है, ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे इस वीडियो से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके।